केंद्र सरकार ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मोदी सरकार पर क्यों भड़की आग? आपकी ताकत बढ़ने से डर गए मोदी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। इस टेंशन बढ़ने की वजह है केंद्र सरकार। जी हां, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है और इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं। इस अध्यादेश में साफ लिखा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आ गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है और इस वजह से ये अध्यादेश लेकर आई है। कल रात को देर रात में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए ये अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है ये अध्यादेश? ये अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। इसके साथ साथ आतिशी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा, जानबूझकर यह अध्यादेश लाया गया है। रात के अंधेरे में कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है। उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा। उन्हें भी पता है कि ये गैर लोकतांत्रिक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी हो गई, तो उन्होंने कल का इंतजार किया। वो 1 हफ्ते पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 3 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 1 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस तारीख का इंतजार किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने वाली थी, कि 6 हफ्ते तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो 6 हफ्ते तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोक सकते हैं। हालांकि इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले से अंदेशा जताया था और कहा था कि केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को पलटने की कोई साजिश जरूर रच रही है और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का यह अंदेशा अब सच भी साबित हो गया है। एक बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है, आप पत्रकारों से ही सुनने को मिल रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। हालांकि केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है और पिछले काफी समय से दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में विश्व के हर देश के राजदूत रहते हैं और यहाँ जो कुछ प्रशासकीय अनहोनी होती है उससे देश भर में भी भारत की गरिमा खराब होती है।
दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया था। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में अब देखना होगा दिल्ली सरकार अध्यादेश को चुनौती देने के लिए क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट में वापस जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।